तो साथियों नमस्कार एवं जोहार, मैं हूं उमेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों आज मैं बताऊंगा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पे फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झकास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, आज का हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन। जी हाँ, एलिमिनेशन रिएक्शन, और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसीलिए इसको ध्यान से समझना होगा आपको। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, देखिए क्या कहता है कि व्हेन अल्काइल हैलाइड्स विथ बीटा हाइड्रोजन एटम्स आर बॉइल्ड विथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि अल्कोहलिक KOH, दे अंडरगो एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HX रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स। देखिए ध्यान से आप समझिएगा, क्या कहता है कि जब अल्काइल हैलाइड्स जिसमें बीटा हाइड्रोजन एटम होता है, जब अल्काइल हैलाइड जिसमें बीटा हाइड्रोजन एटम होता है उसको बॉयल किया जाता है किसके साथ? अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, शॉर्ट में बोले तो आपको अल्कोहलिक KOH के साथ। तो क्या होता है, इसका एलिमिनेशन होता है। किसका एलिमिनेशन होता है? तो एलिमिनेशन का मतलब होता है निकलना या हटना। तो कौन हटता है, कौन निकलता है? तो हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HX निकलता है, और एज ए रिजल्ट क्या होता है? एल्कीन का निर्माण होता है। तो सिंपली इस रिएक्शन को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? मैंने क्या आपको बताया कि जब एल्काइल हैलाइड जिसमें बीटा हाइड्रोजन एटम होता है, मैं अभी आपको समझाऊंगा कि बीटा हाइड्रोजन एटम क्या होता है। तो सिंपली अभी समझिए कि एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो जब अल्काइल हैलाइड जिसमें बीटा हाइड्रोजन एटम होते हैं उनको बॉयल किया जाता है, किसके साथ बॉयल किया जाता है? तो अल्कोहलिक KOH के साथ। तो क्या होता है, हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HX एलिमिनेट होता है, और एज ए रिजल्ट इसमें एल्कीन्स का निर्माण होता है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसको आप समझिए एग्जाम्पल के साथ कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, क्या होते हैं बीटा हाइड्रोजन एटम्स। तो देखिए सिंपली मैंने यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड लिया है जो कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म में है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है जो कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म में है, और यहाँ पर हैलोजन के तौर पे आपका क्या है? ब्रोमीन है यानी कि Br है। तो ध्यान दीजिएगा कि जिस कार्बन पे आपका हैलोजन है, ठीक है, जिस कार्बन पे आपका हैलोजन है उस कार्बन के पोजीशन को आपको अल्फा पोजीशन के नाम से जानना है। ठीक है, सिंपली मैं आपको बता रहा हूं क्या कि जिस कार्बन पे हैलोजन है उस कार्बन के पोजीशन को अल्फा पोजीशन कहा जाता है, और उस पोजीशन पे जो हाइड्रोजन मौजूद होता है उस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, अब इस कार्बन के जस्ट बगल वाले, इस कार्बन के, किस कार्बन के? जिस पे हैलोजन है, तो इस कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन वाले पोजीशन को बीटा पोजीशन कहते हैं, और इस पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होते हैं उनको बीटा हाइड्रोजन एटम के नाम से जाना जाता है। तो आई थिंक कि अल्फा हाइड्रोजन एटम एंड बीटा हाइड्रोजन एटम आप समझ लिए होंगे। अब क्या होता है, तो ये कंप्लीट क्या है? तो ये कंप्लीट आपका जो है एक अल्काइल हैलाइड है। अब इस अल्काइल हैलाइड को हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करेंगे या बॉयल करेंगे। अब देखिए जब हम इस अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करेंगे तो होता क्या है कि यहाँ से H और ये Br यानी कि सिंपली HX हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों के दोनों क्या होते हैं? एलिमिनेट होते हैं। एलिमिनेट मतलब वो
बाहर निकल जाते हैं, हट जाते हैं अपने कंपाउंड से, अपने जगह से। तो अब कैसे हटते हैं, क्या होता है, यहाँ पर आप समझिएगा सिंपली, ठीक है। अब आप देखिए कैसे हटते हैं, क्या होता है इसमें। तो आपको पता है कि यहाँ पे प्लस का चार्ज होता है के ऊपर, यानी कि पोटेशियम के ऊपर प्लस का चार्ज होता है, और OH के ऊपर जो है वो माइनस का चार्ज होता है, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे ब्रोमीन, यानी कि इसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है और H के ऊपर प्लस का चार्ज होता है। तो होगा क्या कि देखिए ये अल्काइल हैलाइड है और ये अल्कोहलिक KOH है, ठीक है। यहाँ से क्या क्या होना है, ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन, यानी कि ये हाइड्रोजन और ये हैलोजन दोनों को एलिमिनेट होना। अब ये एलिमिनेट होंगे कैसे, तो ये समझिए। तो सिंपली ये प्लस इस माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, ये प्लस इस माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, आपका KBr बनाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब क्या होगा आगे समझिएगा, ठीक है। फर्स्ट में क्या होगा, ये प्लस इस K प्लस Br माइनस के साथ रिएक्ट करके KBr बना लेता है। अब बचा ये OH माइनस और ये H प्लस, तो ये H प्लस और ये OH माइनस, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, ये OH माइनस, ठीक है। तो ये H प्लस रिएक्ट करता है किसके, OH माइनस के साथ, तो H प्लस OH माइनस के साथ रिएक्ट करके H2O बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप सिंपली, आप क्या हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन और ब्रोमीन का कहानी खत्म। अब बच गया क्या, बचा आपका ये भाग। तो ये भाग जो बचा है उसमें इन दोनों, ये एक और एक, दो बॉन्ड हटे, समझ लीजिए। तो ये एक और एक, दो बॉन्ड हटे, तो इनके हटने के बदले में क्या होता है, यहाँ पे डबल, बाकी सब सेम रहता है, तो इनके हटने के चलते, इनके हटने के वजह से यहाँ पे क्या आता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। और आपको पता है कि जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है तो वो आपका एल्कीन होता है। तो यहाँ से आपका क्या बन गया, एल्कीन बन गया। तो सिंपली रिएक्शन क्या हुआ, मैंने एक अल्काइल हैलाइड लिया, इसको हीट कराया अल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या हुआ, सिंपल आपने देखा, मैंने अल्काइल हैलाइड के तौर पर किसको लिया था, ब्रोमो इथेन को, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये KBr के साथ रिएक्ट करके KBr बना लिया और ये HOH के साथ रिएक्ट करके H2O बना लिया। अब यानी कि ये दोनों एलिमिनेट हो गए, हट गए, यानी कि ये हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन। अब जो बचा, इतना बचा, इसको सिंपली यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये दो चीज़ें हटे हैं, अब हटे हैं तो कार्बन का वैलेंसी तो सेटिस्फाइड करना होगा ना। तो इन दो बॉन्ड को हटने के वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक और बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो यहाँ पे इन दोनों का हटने के चलते यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इस वजह से आपको पता है कि कार्बन और कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड होता है तो वो एल्कीन के कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे एल्कीन बन गया, कौन सा एल्कीन, दो कार्बन वाला, एथीन बन गया। तो कुछ इस प्रकार से आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये है आपका क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन। आगे समझिए कि दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इस कैटेगरी के, इस तरह के सभी रिएक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे अल्काइल हैलाइड, ऐसा अल्काइल हैलाइड लिया गया है जिसमें बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम होते हैं मौजूद, और उस हाइड्रोजन एटम, वो जो हाइड्रोजन एटम होता है वो क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर समझिए, बिकॉज द हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट एट बीटा पोजिशन, ठीक है, तो ऑफ अल्काइल हैलाइड इज रिमूव्ड, यानी कि हम लोग इस तरह के सभी रिएक्शन को क्या कहेंगे, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ऐसा क्यों कहेंगे, तो क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड में जो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम मौजूद होते हैं वो रिमूव्ड हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं।
तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, क्योंकि बीटा वाले पोजीशन का हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट हो रहा है, इसीलिए इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। और भी साथ में आप ध्यान दीजिएगा नोट पॉइंट में क्या, कि इस तरह के रिएक्शन को जो है सो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें दो चीज़ एलिमिनेट हो रहे हैं, एक तो बीटा पोजीशन वाला हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट हो रहा है, दूसरा आपका जो है सो हैलोजन एटम भी एलिमिनेट हो रहा है, तो इसीलिए इसको डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन को डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब सिमिलरली कुछ और रिएक्शन है, उनको भी मैं बता देता हूं आपको, देख लीजिएगा, ठीक है। आपको समझ में आया कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है या एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, आपको मैंने समझाया अच्छे से, ठीक है। अब देखिए, अब समझिए कि नेक्स्ट कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि CH3 CH2 CH, यहाँ पे मैंने एक होना चाहिए CH2, लेकिन H को अलग से लिखा है, क्यों लिखा है अभी मैं बता रहा हूँ। सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे Cl लगा हुआ, तो ये है आपका 1-क्लोरोब्यूटेन, ये आपका 1-क्लोरोब्यूटेन। अब जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो आपका अल्फा पोजीशन हो गया, और देखिए उसके बगल वाले, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या कहेंगे, बीटा पोजीशन, ठीक है। और वहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम मौजूद है उसको बीटा हाइड्रोजन एटम बोलेंगे हम लोग। तो होगा क्या, इसको हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करेंगे, तो जब हीट करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि ये K इस माइनस के साथ, ये पोटेशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके KCl बना लेगा आपका, और उसी तरह से ये H इस OH माइनस के साथ रिएक्ट करके H2O बनेगा। बाकी जो बचा है वो आपको सिंपली लिख देना है, और जहाँ से आपका ये दोनों हटे हैं वहाँ पे आपका जो है सो डबल बॉन्ड लगा देना है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड आ गया, तो इसीलिए ये क्या हो गया, आपका एल्किन बन गया। तो कौन सा एल्किन बना, तो ब्यूट 1 पोजीशन के साथ आपको नाम लिख देना है। तो सिंपली ये भी रिएक्शन आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन, फिर से एक और एग्जांपल थोड़ा सा देख लेते हैं टिपिकल वाला। देखिए मैंने यहाँ पे एक टर्शियरी एल्काइल हैलाइड ले लिया है, ठीक है। टर्शियरी एल्काइल हैलाइड कैसे, क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो 3 अदर कार्बन से और जुड़ा हुआ है, इसलिए ये एक टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, आपको पता है। अब ये क्या है, 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन है, आपका नोमेनक्लेचर आपको पता है, ठीक है। इसको हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करेंगे, तो आपको पता है कि हीट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो है KCl के साथ रिएक्ट करेगा तो KCl बनाएगा। और ये आपको देखिए यहाँ पर इसके बगल वाला ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, तो किसी को भी आप ले सकते हैं। तो इसके बगल वाले कार्बन जिसको हम लोग बीटा पोजीशन बोलते हैं, और यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन मौजूद है उसको बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे, तो उसको भी एक रिप्लेस करेंगे, मतलब रिप्लेस करेंगे क्या, मतलब उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो ये यहाँ का एक हाइड्रोजन और इसका OH माइनस रिएक्ट करके H2O बना लेगा, ये खत्म। अब बचा क्या, जो बचा है वो आपको यहाँ पर लिख देना है स्ट्रक्चर फॉर्म में। तो आपको जो है सो CH3 और CH3 ये बच गया, तो लिख दिया मैंने, C भी लिख दिया। अब यहाँ और यहाँ से आपका हाइड्रोजन हटा, यहाँ से क्लोरीन हटा और यहाँ से हाइड्रोजन हटा, तो जहाँ से हटे हैं वहाँ आपको डबल बॉन्ड लगा देना है। तो इस तरह से आपका जो है सो एल्किन का निर्माण हो गया है। तो क्या बना है, 2-मिथाइल प्रोपिन बन गया। तो कुछ इस प्रकार से ये रिएक्शंस जो होते हैं कंप्लीट होते हैं, और ये एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जाने जाते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों, एलिमिनेशन मतलब होता है ये निकलना, हटना, एलिमिनेट, कुछ चीज़ों का एलिमिनेट होना। तो यहाँ पर आपने देखा कि एलिमिनेशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड में क्या हो रहा था कि एक तो आपका हैलोजन एटम हट जा रहा था, और दूसरा बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन एटम होते थे तो वो एलिमिनेट होते थे। इसीलिए इसमें क्या होता है, एलिमिनेशन, इसको एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग समझेंगे कि इसके मैकेनिज्म क्या होते हैं, और आखिरकार ये रिएक्शन होते हैं कैसे, क्या होते हैं। बाकी चीज़ें तो मैंने समझा दिया, अब थोड़ा सा मैकेनिज्म भी इसका देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग मैकेनिज्म को समझते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, आखिरकार इसके कंप्लीट होने का पीछे का राज क्या है। तो चलिए जानते हैं।
तो कहता है कि द एलिमिनेशन रिएक्शन अकर्स बाय एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है वो प्रोटॉन के एब्स्ट्रैक्शंस के द्वारा होता है। अब यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो H+ से संबंधित है, ठीक है। मैं आपको अभी एग्जांपल से समझाऊंगा। यहाँ पे जो प्रोटॉन होगा आपका H+ से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या होता है कि H+ का एब्स्ट्रैक्शन होता है, और एब्स्ट्रैक्शन का मतलब वही निकलना, निष्कासित होना। तो H+ मतलब ये किसी और के साथ आकर्षित हो जाता है, किसी और के साथ जुड़ जाता है प्रोटॉन। किससे? तो फ्रॉम ए कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन बियरिंग हैलोजन एटम। अब देखिए क्या कहता है, प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन प्लस किससे निकलता है और किसी अदर के साथ बॉन्ड करता है, तो वो कहाँ होता है? वो होता है उस कार्बन के बगल में जिस कार्बन में हैलोजन एटम जुड़ा होता है। तो जिस कार्बन में हैलोजन एटम जुड़ा होता है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन में जो हाइड्रोजन एटम मौजूद होता है, वही हाइड्रोजन एटम किसी अदर के साथ बॉन्ड करता है, यानी कि यहाँ से निकला और किसी अदर के साथ बॉन्ड करता है। मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो वही हाइड्रोजन एटम जो कि उस कार्बन के बगल में मौजूद रहता है जिसमें हैलोजन जुड़ा होता है, तो उसको हम लोग बीटा हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। एंड इसमें क्या होता है, एंड हैलाइड आयन, सिंपली हम लोग कहें तो इसमें क्या होता है कि एक हैलोजन जो इसमें हैलोजन अल्काइल हाइड्रोजन में मौजूद रहता है, उस हैलोजन का भी एलिमिनेशन होता है, यानी कि ए हैलाइड आयन इज ऑल्सो लॉस्ट। तो इसमें क्या होता है कि एक हैलाइड आयन यानी कि हैलोजन एटम भी एलिमिनेट होते हैं, और इसके रिजल्ट के तौर पे, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक नया पाई बॉन्ड, सिंपली कहें तो डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। अब इस पूरे फॉर्म को मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के जरिए, ठीक है। अब देखिए सिंपली यहाँ पे समझिएगा क्या होता है। अब ये स्ट्रक्चर बनाया हो गया है, समझिए कि ये एक अल्काइल हैलाइड है। क्या है? एक अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। ये एक अल्काइल हैलाइड है। अब यहाँ पे आपका हैलोजन मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे आपका हैलोजन मौजूद है। तो ये हैलोजन किस कार्बन पे मौजूद है? तो इस कार्बन पे। तो जिस कार्बन पे हैलोजन मौजूद होता है उस कार्बन के पोजीशन को हम लोग अल्फा पोजीशन कहते हैं, और यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन मौजूद होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन एटम कहेंगे। तो अल्फा समझ में आ गया। अब इसके जस्ट बगल, किसके जस्ट बगल? जिस कार्बन पे हैलोजन मौजूद है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन का जो पोजीशन होता है उसको हम लोग बीटा पोजीशन बोलते हैं, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन मौजूद है वो आपका होगा बीटा हाइड्रोजन एटम। तो सिंपली ये हो गया आपका अल्फा पोजीशन, ठीक है, और ये हो गया आपका बीटा पोजीशन। तो बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन आपका मौजूद है वो आपका हो गया बीटा हाइड्रोजन एटम। मैंने आपको पहले भी समझाया था। अब देखिए क्या होता है, तो सिंपली ये जो हाइड्रोजन एटम है, वो क्या होता है, यहाँ से सबसे फर्स्ट एलिमिनेट, यही हाइड्रोजन एटम, ये इसको H+ कर दीजिए, तो इसको प्रोटॉन के इसी से संबंधित है। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है यहाँ से सबसे पहले ये एलिमिनेट होता है, और किसी अदर जिसके साथ भी हम लोग रिएक्ट करवाएंगे या हीट करेंगे, तो उनके साथ क्या होता है, ये प्लस वाला है तो जो भी माइनस वाला होगा उसके साथ ये रिएक्ट करता है, बॉन्ड करता है। तो ये यहाँ से एक्चुअली में ये हट जाता है, एलिमिनेट हो गया। फर्स्ट में ये एलिमिनेट हो गया।
अब इसके साथ साथ इस रिएक्शन में क्या होता है, इसके साथ साथ ये हैलोजन एटम भी, इसके साथ साथ जो है ये हैलोजन एटम भी एलिमिनेट हो जाता है, यानी कि लॉस्ट हो जाता है। तो सिंपली ये भी हाइड्रोजन एटम यानी कि जो बीटा हाइड्रोजन एटम है ये भी ख़त्म हो जाता है, और ये सिंपली ये आपका हैलोजन एटम भी यहाँ से रिप्लेस हो जाता है। तो फाइनली आपका जो है सो ये बच जाता है। तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। देखिए सी, यहाँ से एक बॉन्ड, ये बॉन्ड जो था वही हम लोगों ने दे दिया है, यहाँ पर भी सी है और ये बॉन्ड रहने देंगे। आगे जैसा कंडीशन मिलेगा उस हिसाब से हम लोग हाइड्रोजन एटम वहाँ पे बिठाएंगे। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम यानी कि बीटा हाइड्रोजन एटम हटा और यहाँ से हैलोजन एटम हट गया। अब क्या हुआ, इनके हटने के कारण इनके बीच में क्या आता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, ये एल्कीन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, सिंपली एल्कीन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एल्कीन का निर्माण हो जाता है। और बाकी बात सिंपली ये कहें कि जो हाइड्रोजन एटम हटे थे, ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम हटे थे, तो और जो भी पार्टिकल्स अन्य पार्टिकल रहेगा उनके साथ रिएक्ट करके ये बना लेता है। मान लीजिए मैंने बी को ले लिया है नेगेटिव पार्टिकल के तौर पे, तो BH, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी क्या होगा, बेस, और एक्स क्या है, लिविंग ग्रुप। यानी कि बी एक ऐसा पार्टिकल है जो नेगेटिव पार्टिकल होता है, वो H+ को क्या करता है, अपने साथ बॉन्ड करने को मजबूर करता है। ठीक है, तो बी के साथ H बॉन्ड करके BH बना लेता है, समझ लीजिए आप। ठीक है, और यहाँ पे एक्स जो है सो लिविंग ग्रुप हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसका मैकेनिज्म है और कुछ इस प्रकार से ये रिएक्शन समझते मतलब कंप्लीट होता है। तो सिंपल ही है, जैसा रिएक्शन मैंने बताया उसी तरह से रिएक्शन कंप्लीट होता है। बस रिएक्शन एक मैकेनिज्म समझने का फेर है, तो आप इसको समझ लीजिए। बहुत ही सिंपल है कि मैंने बताया जैसा। ठीक है, अब क्या है, नोट पॉइंट में आप देख लीजिए कि द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी क्या होता है। तो सिंपली जो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होता है वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के साथ ज़्यादा आसान होता है, फिर उसके बाद होता है सेकेंडरी के साथ और फिर प्राइमरी के साथ। तो सबसे आसान जो है वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, उसके बाद सेकेंडरी में, उसके बाद आपका प्राइमरी में। समझ में आ गया। तो ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर है आपका अल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। तो आई थिंक कि मैकेनिज्म भी आपका वो समझ में आ गया एंड रिएक्टिविटी ऑर्डर भी मैंने लिखा। फिर एलिमिनेशन रिएक्शन को एग्जांपल के साथ मैंने 2-3 एग्जांपल के साथ मैंने समझाया। तो आई थिंक कि जितनी भी चीज़ें मैंने आज बताई है एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।